Welcome you all. Today we are going to draw another graph in the graph of linear equation topic y equals to 2x. इससे पहले कि हम सभी लोगों ने ग्राफ के बारे में समझा था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, x का वेरिएबल, y का, और इन दोनों वेरिएबल्स की हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो हमने कैसे सीखा था, एक बार x 0 रखते हैं, मतलब हम एक बार x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको कुछ आती है, फिर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं और x की वैल्यू कुछ आ जाती है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को फिर हम क्या करते हैं, अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ए बी, और इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, फिर हम ज्वाइन कर देते हैं और ग्राफ बन जाता है। तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था, जिसमें मैंने बॉक्स वाला बनवाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट ये कंटिन्यू है। तो अगर आप पहले की वीडियोस को देखते हुए आएंगे तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में क्या हुआ सेकंड में, उसमें मैंने क्या बताया था, आप एक बॉक्स बनाते हैं एक्स और वाई का, और एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 ही क्यों। अगर आपका मन कर रहा है एक्स की वैल्यू 1 नहीं रखने का, डायरेक्टली 2, फिर 3 नहीं रखने का मन कर रहा है 4, तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अनुसार 4-5 वैल्यू लेते हैं, और उन चारों पांचों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप y की भी वैल्यू पता लगाते हैं क्या होता है, और उन x और y जितने भी फिर आपके ये पॉइंट्स बनेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर पर डॉट डॉट करके काउंट करके वो डॉट्स को आप बनाते हैं, उन डॉट्स को, और फिर उन्हीं डॉट्स को आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास यही दो मेथड हैं ग्राफ बनाने के, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे चल के आपको इसी का काम आने वाला है। आप एक बार x 0 रखिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, और एक बार y 0 रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन आज आप कुछ अलग तरीके का ग्राफ y इक्वल्स टू 2x, इसका हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा, अगर इफ़ x इक्वल टू 0 है तो y कितना आ जाएगा। अगर x 0 आप रख देंगे, यानी y इक्वल्स टू 2 इंटू 0, तो 2 0 0, यानी y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। और अगर आप y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रख दें, तो 0 बराबर 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब ये मैंने क्यों बताया आपको, कि अगर आप पहला मेथड जो मैंने बताया था कि x बराबर 0 रख दें तो y आपको 0 मिल जाएगा, और अगर आप y इक्वल्स टू 0 रख दें तो x बराबर 0 मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास पॉइंट्स आए कौन कौन, 0, 0, और फिर दूसरा भी पॉइंट क्या आ रहा है, 0, 0। आपने चलिए a और b दो पॉइंट लिख लिए, बट ये दो पॉइंट अलग अलग हैं क्या, ये दो पॉइंट तो एक ही, 0, 0, 0, 0, विच इज़ नथिंग बट द ऑरिजिन, केंद्र है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइन बनाना है तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट तो चाहिए ही, मिनिमम क्या, 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही लाइन बनाने के लिए, वरना एक पॉइंट से तो आप कई लाइंस बना सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां आपके पास y इक्वल्स टू 2x ऐसा रिलेशन है, जो अगला कांस्टेंट वाला टर्म है, जो कांस्टेंट नहीं लिखा होता, हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही तो हमारा कांस्टेंट था। तो अगर ये टर्म अब्सेंट रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आपको 0 मिल जाएगा, और y इक्वल टू कैसे, देखो ध्यान समझिए, चलिए मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, बल्कि प्लस सी इक्वल्स टू 0, ध्यान समझो। चलिए, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, और मैं कह रहा हूं कि आप क्या काम करिए, कांस्टेंट वाला टर्म c को आप 0 कर दीजिए, तो जब c 0 हो गया तो ये बचा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हियर ax इक्वल टू माइनस बी वाई ना, तो ax अपॉन माइनस बी इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से y क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट y क्या बनेगा, माइनस a बाई बी इंटू एक्स। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है,
y इक्वल्स टू 2x। कंपेयर करिए, x की जगह पर x ही है, y की जगह पे y ही है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो a की जगह पे आपको क्या दिखने वाला है, ऐसा लगेगा a की जगह पे -2 है और b की जगह पे 1 है, ऐसा ही दिख रहा है ना। a माइनस ए है ना, ये माइनस है तो a की जगह पे कंपेयर करेंगे तो इक्वल्स टू -2 आ गया और b की जगह पे 1 आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। और अगर आप y 0 रख दें तो x की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, 0। मतलब अगर कांस्टेंट टर्म अब्सेंट रहा तो ग्राफ तो भैया फिर आपका एक ही पॉइंट मिलेगा 0,0 और जो कि ओरिजिन से पास करेगा। बट ओरिजिन से आप कितने लाइन पास करा सकते हो, इनफाइनाइट। आपकी जितना मन करे उतने लाइन बनाते रहिए। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन, जितना मन करे उतना लाइन बनाते रहिए। बट आपको तो ड्रॉ करना था y इक्वल्स टू 2x का ना, तो y इक्वल्स टू 2x का लाइन आप कैसे बनाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके लिए मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, 1 बाई 1। एक बार x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे 1 बाई 1। जब आपने x बराबर 0 रखा, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आई 0। लेकिन जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 1 जा 2। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 रखिए तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 10। इस तरीके से आप कितने वैल्यूज़ रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो पॉइंट्स बने क्या, 0,0, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10। ऐसे ही 6 रख देते अगर आप तो आपको 12 मिल जाता, 6,12। अब आपको 2 पॉइंट्स का, आपको तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, इनके नाम रख दीजिए आप, A B C D E F G। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इनको आप प्लॉट करिए। मैं यहाँ से पहले इसको मिटा ही देता हूँ पहले साफ। तो पहला पॉइंट है आपका 0,0। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,0। तो ये हो गया 1, तो पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा है 1,2। तो 1,2 यानी x पे 1 और y पे 2, x पे 1 और y पे 2 आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है 2,4, x पे 2 और यहाँ पे 4, x पे 3, y पे 6। थोड़ा सा आप एकदम जब स्केल से बनाएंगे ना तो एकदम आपको एग्जैक्ट मिलेगा। x पे 4, y पे 8। तो x पे 4 अगर आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, x पे 8, तो आप ऐसे अगर आप बनाएं तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। x पे 5, y पे 10, तो x पे 5 और y पे क्या हो जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो आपके पॉइंट्स बन गए ना। ऐसा ही आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 रखिए तो y की वैल्यू आपको देखिए क्या आती है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को आप क्या करने वाले हैं, ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, देखिए क्या बन गया है, इन पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये सभी पॉइंट्स जिनको आप बनाए थे, को मैं कहाँ कहाँ बनाया था भूल गया, ठीक है ना, ये सभी पॉइंट्स जिनको आपने ज्वाइन कर दिया, ये, तो आपको क्या मिला, एक लाइन का इक्वेशन। अगर इसको आप पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो आपको लाइन ऐसी जाती हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका लाइन है। तो y इक्वल्स टू 2x की लाइन ये हो गई। बात आई समझ में। और ये सभी क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 वॉटेवर आपने रखा है, तो y के 1 के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू 2, 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4, इस तरीके से आपको वैल्यूज में, और वो सारी वैल्यूज अगर आप रख के देखेंगे तो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर जो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होगा।
तो आई होप आप ये ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो आप ज़रूर एग्जाम में, मैंने 3 ग्राफ टोटल आपको बताए हैं, 2 एक फर्स्ट, जैसे देखिए ये ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ये ग्राफ पास कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से और थर्ड क्वाड्रेंट से। ऐसा ही और भी ग्राफ हो सकता है ना, ऐसे कोई ग्राफ पास कर रहा हो, कोई इस तरीके से पास कर रहा हो, कोई ऐसे पास कर रहा हो, तो ये सभी देखिए ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास करें, अच्छा ओरिजिन से ये भी लाइन ही है, ये एक्सिस जो आप पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी एक लाइन ही तो है, और ये भी अगर लाइन है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों इंटरसेक्शन कर रही हैं कहाँ पे, x = 0 0, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अलग अलग लाइन की इक्वेशन होंगी, अब आप बनाएंगे जब अलग अलग एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, ठीक है, आई थिंक हमने नाम रख दिया L1 L2 L3 L4, यस, ठीक है ना। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में लास्ट आपका टॉपिक ये है और इसके बाद आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, फिर समरी पार्ट आ जाएगा, और समरी भी इसका बहुत छोटा सा है, चैप्टर ही बहुत छोटा सा था, बट पैरेलल लाइन इक्वेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं आपको मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना। इस कार्टेशियन प्लेन में हमको लाइन की इक्वेशन बनानी है, लाइन बनाना है, तो लाइन में कैसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, 4 लाइन मैंने ऐसे ऐसे बना दी। अगली देखिए, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही हो, ठीक है ना, जो कि अभी ग्राफ बताया हूँ, ये भी हो गई। तो कोई लाइन क्या हो सकती है, या तो इस तरीके से, देखिए ये लाइन, अगर इस लाइन की बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास कर रही है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इसकी लाइन 1 की। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये लाइन 2 की, इसकी मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है। लेकिन अगर मैं इन ब्लैक वाली इसकी बात करूं जो ओरिजिन से ही पास कर रही हैं, तो आप देखेंगे एक या तो सेकंड में होगा तो जस्ट अगला उसके रिवर्स में होगा, अगर ये फर्स्ट में होगा तो ये उसके थर्ड में होगा, जस्ट रिवर्स में। लेकिन आप मुझे यह बताइए, इनके अलावा आप लाइन का रिप्रेजेंटेशन एक और प्रकार से कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। मतलब अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है तो आप लाइन को इसमें ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो एक लाइन ही है जो कि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के। और अगर आप रेड वाली ड्रॉ कर दें, मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूंगा इसको, ये मैं बताया हूँ इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में, जो भी बच्चे देखे होंगे उनको पक्का समझ में आ रहा होगा। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो मैं यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ x = +2 का ग्राफ, +2 थोड़ा नज़दीक हो जाएगा, ले लेता हूँ +7, x = 7 का ग्राफ, तो ये भी तो एक लाइन का ही इक्वेशन है ना, x - 7 = 0। इसमें y का वैल्यू 0 है, मतलब y का कोफिशिएंट b 0 है, जिसकी वजह से y 0 हो गया है जनरल इक्वेशन में। तो x - 7 = 0, तो x = 7 वाली लाइन कहाँ होगी, यही होगी, इसमें y 0 है, x बराबर कह रहा हूँ y 0 है, y का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है ना। ये हमारा x = 7 का ग्राफ हो गया। x = 7 का ग्राफ है ये। अगर मैं इसी जगह पे x = -5 का ग्राफ प्लॉट करूं, तो x = -5 कहाँ है, यहाँ पे, तो ऐसे मैं प्लॉट कर सकता हूं x = -5, x = -5। और अगर मैं कहूं y = 6 का ग्राफ प्लॉट करना है, अब y = 6, तो y = 6 तो यहाँ पर है ना, तो ऐसे प्लॉट कर दूंगा y = 6 का ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ है, y = 6 का। y = 8 का ग्राफ प्लॉट करना है,
y इक्वल्स टू -8 का ग्राफ प्लॉट करना, तो y इक्वल्स टू -8 का ग्राफ ये हो गया, तो y इक्वल्स टू -8 का ग्राफ है। तो आप मुझे ये बताओ, ये सभी लाइंस जो हैं ये क्या है, पैरेलल ही तो हैं। रेड वाली किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और ये वाली किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखिए जरा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी x बराबर प्लस माइनस ए लिखने का मतलब है कि चाहे x की वैल्यू +8 हो, -8 हो, +9 हो, -9 हो, +3 हो, -3 हो, x की वैल्यू चाहे कुछ भी आप लिखिए, ये हमेशा क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समांतर में होगी, ये समांतर में है। और y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अगर होगा, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस b मतलब y इक्वल टू 8 हो तो y चाहे -8 हो, y इक्वल्स टू 6 हो, y इक्वल टू चाहे -6 हो, तो ये सभी क्या होंगी, x एक्सिस के पैरेलल होंगी। दो ही कंडीशन पॉसिबल है ना, या तो x की वैल्यू पॉजिटिव में होगी या तो x की वैल्यू नेगेटिव में होगी। इसके अलावा और आप कुछ बना सकते हैं, ओरिजिन से पास होती है वो आप बना ही चुके हैं। ओरिजिन से पास होने वाला आप बना ही चुके हैं, जो जनरल लाइन की इक्वेशन है वो भी आप बना ही चुके हैं, और आज पैरेलल वाला कर लिए, तो इन 3 कंडीशन वाली लाइन आप बना चुके हैं। तो इनके अलावा और कोई लाइन एग्जिस्ट करता नहीं। तो मैंने आपको लगभग काफ़ी सारे ग्राफ ड्रॉ करना बता दिए हैं। अब आप क्या काम करेंगे, एनसीईआरटी की बुक उठाइए या आरडी शर्मा उठाइए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उन बुक से प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही अच्छा कमांड बनेगा, ठीक है ना, कि कैसे हमको करना है। मैं देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा बनेगा। आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बस केवल आप पढ़ते रहेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। और कॉन्सेप्ट बनता तब है जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे। रटना नहीं है, मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब अगला जो हमारा होगा वो होगा समरी का वीडियो, और समरी आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि समरी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा कंक्लूजन पता चलेगा कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।